अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो बीए बीएससी पार्ट 1 का सब्जेक्ट है माशियात, इसके बारे में यहाँ पे कुछ गाइड करूँगी कि किस तरह से आपको जब माशियात का पेपर आता है उसे किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, तो कहाँ आप मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग की सप्लीज आ जाती हैं, और तो किस तरह आपने इसको करना है। तो इससे पहले आप जल्दी से काम करें कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो थोड़ा सा बस आपने टाइम निकालना, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक बात जो मैं आपको बता दूँ वो ये कि माशियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर रट्टा नहीं चलता, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम भी बनानी होती है। डायग्राम आपने जो है ना, डायग्राम देखिए आपको तभी बना पाएंगे जब आप एक चीज़ है उसके बारे में पता है कि ये है क्या, मतलब उसकी डेफिनेशन आपको पता है। जब आपको उसकी डेफिनेशन पता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम और डायग्राम माशियत में इसमें कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक भी अगर हो गई है तो कह लें वो गलत होगी सारी, क्योंकि उस डायग्राम को ये आगे एक्सप्लेन करना होता है। तो आप एक डायग्राम की प्रैक्टिस किया करें, डायग्राम को बार बार बना के देखें और उसको समझ के बनाएं, तो देखिएगा फिर आपकी कभी भी कहीं पे भी डायग्राम में मिस्टेक नहीं होगी। स्टूडेंट देखिए, जब आपको डेफिनेशन समझ आ गई, आपने डायग्राम बना ली, फिर डायग्राम की भी क्योंकि आपको समझ है तो आप आगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर उसके जो अजम्पशन है उनके बारे में आप बता पाएंगे। तो माशियात मैं कहती हूँ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टाबाजी नहीं चलती, इसको आपने समझ के करना है। तो जो बच्चों की सप्लीज आ रही हैं उसका रीज़न यही है कि बच्चों ने समझ के नहीं पढ़ा, माशियात के बारे में उन्हें सही समझ नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इसलिए जब वो रट्टा लगाते हैं तो डायग्राम का रट्टा नहीं लग सकता, तो फिर वो जब पेपर में गलत होंगी तो फिर आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। अच्छा, इससे पे आप जो मेरे चैनल पे ना ऑलरेडी जो बीए बीएससी माशियात पार्ट 1 की जो है ना वीडियो मौजूद है, उसके अंदर मैंने इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ें ना बहुत ही डिटेल से बताई हुई हैं। तो वहाँ जाके आप वो वीडियो को देखें तो आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके अंदर तो सिर्फ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है ताकि आप लोग की सप्ली ना आए, सप्ली से किस तरह बचा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ। अब स्टूडेंट, जिस तरह देखें आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस तरह के निज़ाम माशियात की खसूसियात, फीचर ऑफ सोशलिज़म। अब उसने आपसे क्वेश्चन किया है कि इस तरह के निज़ाम माशियात की खसूसियत बताएं। अब इसको सही अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले, अच्छा इसके अंदर डायग्राम नहीं है, सबसे पहले आपने एक काम करना है कि इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देना है कि इस तरह का निज़ाम क्या है। जब वो कर लिया उसके बाद एक अच्छी सी हेडिंग दे थोड़ी बोल्ड करके कि इस तरह के निज़ाम माशियात की खसूसियात। उसके बाद आप उसकी खसूसियात पे बात करना शुरू करें। अच्छा देखिए, जब आपको पता होगा कि सोशलिज़म का निज़ाम क्या है, इस तरह के निज़ाम क्या है, जब आपको इस तरह के निज़ाम की समझ आ जाएगी तो उसकी खूबियाँ खामियाँ ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी। तो हमेशा सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करें। तो इस तरह के निज़ाम के बारे में थोड़ा बताएं क्या होता है, फिर उसकी खसूसियात की एक अच्छी सी हेडिंग दें और उसके बाद इन पर वन बाय वन बात करना शुरू कर दें। जैसे ज़राए पर हुकूमत की मलकियत, दौलत की पैदाइश पर हुकूमत का इख्तियार, इस तरह हेडिंग देते जाएँ और करते जाएँ। मुंजिम मनसूबाबंदी, माशी फलाह बहबूद, गैर ग्रोही माशरा, इस तरह करके ना आपने हेडिंग देते जाना है और इनको करते जाना है। अगर आपसे उसने खसूसियात पूछी हैं तो आपने इसको यहीं पे बस नहीं कर देना, क्योंकि आपने देखना है कि इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, उस लिहाज से इसको अटैम्प्ट करें। यहाँ पे तो अभी खसूसियात पे तो देखिए बहुत थोड़ा है। उसके बाद इस तरह के निज़ाम माशियत की खूबियाँ हेडिंग दें और इस तरह इसकी खूबियाँ बताना शुरू कर दें। इस तरह के निज़ाम माशियात की खामियों पे बात कर लें तो हेडिंग दे के। अगर स्टूडेंट इस तरह से आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो आप लिख लेते हैं पेपर में, तो इसके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें देखें 2 पोर्शन होते हैं,
रियाजियाती माशियात है और इसके अलावा एक दूसरा पोर्शन है। अब जो रियाजियाती माशियात आता है इस हिस्से में 4 सवालात पूछे जाते हैं जिनमें से आपने 2 सवाल को हल करना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि देखें अगर आपने 4 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल फ़र्ज़ करें तो आप एक ही पोर्शन से करके आ जाते हैं। यहाँ तो देखें इसमें से 4 पूछें तो आप सारे के सारे रियाजियात में से करके आ जाते हैं। अगर रियाजियात में नहीं किया तो जुज़ियाती माशियात इसमें से आप करके आ जाते हैं चारों। तो इस तरह से भी आप पास नहीं होंगे। जब देखें आपकी बुक के अंदर 2 पोर्शन है, दोनों पोर्शन के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसमें से उसने कहा अटैम्प्ट करें उतने आप क्वेश्चन करें। यानी अगर तो आपको रियाजियात में से 2 नहीं आता, आप 1 कर रहे हैं तो करें तो सही, आपको 1 का भी नंबर मिलेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल अनटच नहीं छोड़ना, लाजमी करना है। यानी आपने रियाजियाती माशियात और जुज़ियाती माशियात दोनों में से करना है। तो इस तरह की मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, इस तरह से भी आपको फिर नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे। इसके अलावा देखें स्टूडेंट, अगर आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जिसके अंदर डायग्राम भी बनानी है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ कलील मुद्दत मुसारफ़े पैदाइश। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ कि कलील मुद्दत से क्या मुराद है, क्या होती है। इसी तरह आपने हेडिंग देनी है, ऊपर अच्छी सी हेडिंग दी, उसके बाद बताएं कि कलील मुद्दत और ये सारा क्या होता है, उसके बारे में बताएं। उसके बाद गोशवारा बनाएं। गोशवारे में भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गोशवारे को बनाएं, फिर गोशवारे को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। यहाँ देखिए गोशवारे के हम नकात बताए हैं। उसके बाद डायग्राम की हेडिंग दें और डायग्राम को बताना शुरू कर दें। डायग्राम के अंदर मैं बार बार आपको कह रही हूँ आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डायग्राम आपने बिल्कुल ठीक बनानी है और ये तभी होगा जब आप पहले से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम भी जब आपने बना ली उसके बाद स्टूडेंट जिस चीज़ के अजम्पशन दिए हों यानी मफरूज़ात वो लाजमी करें। मफरूज़ात आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। मफरूज़ात अब ये मत देखें आपसे उसने क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा कि अच्छा आप नॉर्मल शय यानी एक या गिफन एशिया पे उसने नोट लिखा है तो उसने ये नहीं कहा कि इसके मफरूज़ात भी लिखें। आप देखें आपका क्वेश्चन कितने नंबर का, उस लिहाज से उसको अटैम्प्ट करते हुए उसकी डेफिनेशन लिखें, मफरूज़ात बताएं, फिर जहाँ पे गोशवारा बनना है गोशवारा बनाएं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर डायग्राम पे आएँ, डायग्राम को एक्सप्लेन करें। इस तरह एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि जो चेक करने वाला है एग्जामिनर है उसको भी समझ आए कि स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट को समझ है कि उसने किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस तरह उसके बारे में तरतीब वाइज जो है वो चीज़ें बताता जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी सप्ली वगैरह नहीं आएंगी। और एक अब जो सबसे अहम बात है कि अब जो इन बच्चों की सप्ली आ गई है उनके पास लास्ट चांस है, या जितने भी अगर नहीं भी लास्ट तो उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है। अब सप्ली के पेपर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बुक को खोलने से पहले अब एक काम करना है कि पास पेपर पकड़ें। 2024 वाले से स्टार्ट करें। 2024 में जो इवनिंग मॉर्निंग दोनों पास्ट पेपर लें। इन पास्ट पेपर की जितने पास्ट पेपर में क्वेश्चन दिए उन सब क्वेश्चन को तैयार करें। मॉर्निंग वाला पास्ट पेपर लें, उसके अंदर उसने जो जो क्वेश्चन पूछे वो मैथमेटिकल हैं, थ्योरी बेस हैं, यानी मैथ वाला पोर्शन और दूसरा थ्योरी वाला, दोनों को अच्छे तरीके से करें हर क्वेश्चन को। जब आपका इस तरह एक पास्ट पेपर हो गया, इवनिंग वाला पास्ट पेपर लें, उसके सारे क्वेश्चन करें। अब देखिएगा वो आपकी बुक के अंदर वाले क्वेश्चन ही हैं। उसके बाद जो है ना आप रिवर्स चलते रहें। फिर आप लें 2023 वाला पास पेपर, उसकी इवनिंग मॉर्निंग दोनों वाले जो है ना पास पेपर की इसी तरह तैयारी करें। एक एक क्वेश्चन जिसके अंदर डायग्राम पूछी गई वो डायग्राम वाला करें, लेकिन एक अच्छी अटैम्प्ट के साथ करें। इस तरह आपने पीछे चलते जाना 2022, 21, 20 चलो यहाँ तक कर लें। इन सब पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से करें तो देखिएगा ये सारे आपकी बुक के अंदर हैं। और जब आप सप्ली का पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप देखिएगा यही क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे। लेकिन क्योंकि ये आपने एक बार पास्ट पेपर को देख लिया कि किस तरह से थ्योरी के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट क्या, मोस्टली बच्चे इस वजह से भी फेल हो जाते हैं कि उन्होंने पहले गौर से एक चीज़ को समझ के नहीं पढ़ा था, तो उन्हें नहीं पता चलता कि यानी उन्हें स्टेटमेंट नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, पूछा कुछ और जा रहा है बताया कुछ और जा रहा है। इस तरह अगर आप पास पेपर एक बार देख लेंगे
उससे तैयारी कर लेंगे तो आपकी ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टूडेंट सारे पास पेपर जैसे मैंने आपको कहा तरतीब वाइज इनको करें। उसको करने के बाद आप एक बार फिर अपनी बुक को जो है ना पढ़ लें। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अच्छे से पढ़ लें। तो क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा तो हुआ है, रिसेंटली आपने पेपर दिए हैं, बस उनको आपने क्या कह लें एक बार रिवाइज ही तो करना है। तो आपका इंशाल्लाह सप्ली का कोई चांस नहीं है, आपकी सप्ली नहीं आएगी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। हिम्मत आपने नहीं हारनी, बस ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता, आप सब कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपना तरीक़ाकार चेंज करने की ज़रूरत होती है, बाकी सब कर सकते हैं हम। इसके अलावा ये कि यहाँ पे जो मेरे पास बुक है वो है ये प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की। अच्छी बुक है, इसके अंदर मतलब थ्योरी बहुत इजी और अच्छी बताई होती है, लेकिन इसके अंदर डायग्राम जो है उनके अंदर काफ़ी जगह पे मिस्टेक भी हैं। अगर तो कोई स्टूडेंट इस बुक से तैयारी कर रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अपने टीचर्स की हेल्प से करें। डायग्राम वगैरह जैसे टीचर समझा रही हैं उस तरह से करें, क्योंकि बुक के अंदर काफ़ी जगह पे डायग्राम के अंदर जो है ना मिस्टेक्स भी हैं। तो वो आप जब एक चीज़ अच्छे से समझ के कर रहे हैं तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि डायग्राम के अंदर कुछ डायग्राम के अंदर मिस्टेक है। अदरवाइज़ ये जो प्रोफेसर अब्दुल गनी की बुक है ये एक अच्छी बुक है। इसके अंदर इजी थ्योरी और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। और मैथ पोर्शन को आपने लाजमी करना है, उसको नहीं छोड़ना, उसकी भी अच्छे से तैयारी करें। बहुत आसान है वो भी, तो आपने मैथ पोर्शन को नहीं छोड़। जिस तरह आपके पेपर के अंदर 2 पोर्शन बना के दिए जाते हैं, जिस पोर्शन में से जितने वो क्वेश्चन कहे गए हैं उतने आपने अटैम्प्ट करने हैं। उतने नहीं आते, जितने आते हैं, लेकिन दोनों पोर्शन में से आपने क्वेश्चन करने हैं। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया इस तरह से अपने पेपर की तैयारी करें। तो यानी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया किस तरह आपने पास्ट पेपर को लेके चलना है, किस तरह आपने डायग्राम वगैरह बनानी है, क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है, इस तरह करेंगे तो देखिएगा अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आप सब बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके जो नेक्स्ट जो भी सप्ली के पेपर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हों और आपके लिए आसान से आसान हो। तभी आसान होता है जब हमें आता हो। जब पेपर आता है तो लगता है पेपर आसान है, नहीं आता तो पेपर आसान नहीं हो। तो बस उसके लिए यही कि आपने पहले से अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर या क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को जो है ना आपने लाइक लाजमी करना है, इसको शेयर करना है आपने अपने फ्रेंड के साथ भी। ये आप लोग के कहने पे बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई गई है, तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।